नमस्कार दोस्तों, दिल्ली नहीं बल्कि देश में जिस तरह से आस्थाओं को लेकर खिलवाड़ हो रहा है वो तमाम लोगों के लिए पीड़ा की बात है। सौंदर्यकरण के नाम पर, कहीं गंदगी रोकने के नाम पर जिस तरह से हिंदू देवताओं के चित्रों का अपमान किया जा रहा है वो बड़ी संख्या के जो युवा हैं या धर्मावलंबी हैं उनको पीड़ा देता है। आप देखिए, दिल्ली के मरघट वाले बाबा है, बड़ा नाम है इस मंदिर का, तमाम देश से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके सामने अगर दीवारों पर देखें तो हनुमान जी का जो बजरंग बली का है, बालाजी का जो पोस्टर है, इसी तरह कई जगह सौंदर्यकरण के नाम पर विशालकाय पिक्चर इनकी बनाई जाती है और उस पर कई जो लोग जो गंदगी कर देते हैं, कहीं थूक रहे हैं, कोई पोस्टर चिपका रहा है, तो वो तमाम लोग गंदगी का अंबार लगा रहता है, लेकिन कुछ कहने सुनने वाला नहीं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो एजेंसीज ने भगवान की पिक्चर बनाई है सौंदर्यकरण के नाम पर। आप सौंदर्यकरण के नाम पर दूसरी चीज़ों को पेंटिंग में ले सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पेंटिंग आप दीवारों पे करेंगे, पुलों पर करेंगे, फ्लाईओवर्स पे करेंगे तो कोई भी ऐरा गहरा इस पर आकर गंदगी कर सकता है, इस पर जो है धब्बे लगा सकता है, कई तरह से इनको प्रदूषित कर सकता है, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और ये कहीं ना कहीं आस्था पर खिलवाड़ जैसा है। इस तरह से जो अपमानित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है, बड़ी संख्या में युवा हैं जो इससे काफ़ी आहत भी है और यहाँ पर आए भी हैं। उनका ये कहना था कि ये जो तरीका है ना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, गलत है और वो बहुत ज़्यादा आहत कर रहा है कुछ समय। क्या नाम है आपका? मैं जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू भाई साहब। आप इस पर जो है दुख जता रहे हैं, रोष पैदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पूरा रोष है, यहाँ सारे भाई खड़े हुए हैं, ठीक है, पूरा रोष है। वहाँ देखो, वहाँ पर किसी ने थूक रखा है और बस से थूका है, जानबूझ करके थूका है। एक किसी ने हनुमान जी के, हनुमान हैं उनके चरणों पे थूक रखा है किसी ने, एक वहाँ कोने पे थूक रखा है। इस इतनी बड़ी जो मुयान है यहाँ पर, इन्होंने ये एक चित्र बना दिया है हमारे बजरंग बली जी का। कैसे यहाँ पर भक्त आ रहे हैं मंदिर पर, मरघट वाले बाबा मंदिर पे किस तरीके के भक्त आ रहे हैं। आंखें हैं लेकिन अंधी है। ये भक्तों के काम नहीं है, तो सड़क से गुजरने वाले के काम है। भक्तों के काम नहीं है कि भक्तों को दिख तो रखा है, जिन भगवान को हम अंदर पूज रहे हैं वो भगवान यहाँ पर देखो क्या लगा रखे हैं। और यहाँ पर साले अनपढ़ गवार जिहादी मानसिकता के सोच वाले हमारे बजरंग बली के चरणों में थूक रहे हैं, वहां थूक रहे हैं। आंख वाले अंधे क्यों ड्रामा कर रहे हो भाई? भाई बजरंग बली जी के सामने पूजा करके हमें गाड़ी दे, हमें बंगला दे, हमें इंजीनियर बना, हमें आईएएस बना, हमें आईपीएस बना, हमारे बच्चों को बना, क्यों मांग रहे हो भीख जब इनका तुम सम्मान ही नहीं कर पा रहे? तुम्हारी खुली आंखों के सामने सनातन का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। किन लोगों की मजाल है, किसने ये चित्र बना दिए? अगर मेरी आंखों के सामने आए तो उसकी खैलो यहीं उतार दूंगा। अगर मेरी आंखों के सामने आ जाए फिर साला वो किसी बड़े मंत्री का क्यों ना, विधायक का क्यों ना बेटा हो। ये है ना, ये असली है, नकली नहीं है भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं इंडस्ट्रियल एरिया में, बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े बंगलों में और गलियों में भगवानों की फोटो लगी हुई देखता हूँ दीवारों पर, सारे दो फोटो तो हटानी है और उनका घर भी गिराओ नीचे। मेरी तो ये विचार है जी। गलत जगह अगर फोटो लगे, कई जगह तो गंदगी रोकने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ मत मूती वहाँ पर पिक्चर लगा देते हैं। बड़े बड़े साले करोड़पति, अरबपति, जिसके 50-50 किले, 1,000 किलो की, करोड़ की कंपनियां, सालों के बक्कर उतार दिए। ओखला फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, मैंने सारी की सारी मूर्तियां हटवाई हमने, सारी की सारी मूर्तियां। ओखला थाने के एसएचओ साहब, ओखला एरिया के एसडीपी साहब, ओखला एरिया के सरिता बिहार डीसीपी साहब इस चीज में लगे थे। अगर एक भी किसी भी कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर ऐसी दीवारों पे का चित्र लगे हुए दिखे भगवानों के, तो सोच लेना तुम्हारी खैर नहीं है फिर। और यही होगा, अगर ये कल या परसों में हटा ले ठीक है, नहीं तो उसको स्वयं आकर के हम हटाएंगे। और यही नहीं हटाएंगे भाई साहब, जिस भी किसी भी चित्र पे अगर कहीं पर भी पुल पे अगर चित्र इस तरीका बना रखा होगा हमारे आराध्य का या महादेव का या माता का या हनुमान जी का, उसको हम हटाएंगे। और जिससे हमें बात करनी हो तो भाई कर लियो। गलत हो रहा है, इससे काफी लोग गुस्से में, क्या कहेंगे? गुस्से में है, हटना चाहिए। ये ऐसा चित्र पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसा नहीं बनना चाहिए। सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे पान गुटखा खा के लोग थूकें या बाथरूम करें, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और पत्रकार साहब, इन भाई से पूछ लो, भाई ये हनुमान जी बन रहे हैं, लोग यहाँ पर थूक रहे हैं, गलत है या नहीं है? गलत है, बहुत गलत है, नहीं है? बहुत ज्यादा। भाई इनसे पूछ लो, भाई साहब ये हमारे बजरंग बली जी बने पड़े यहाँ थूक रहे, गलत है या नहीं है? पूछो ना। गलत है, गलत है। देखिए बहुत गलत है, क्योंकि देखिए कुछ लोग यहाँ पर थूकते भी हैं, कोई लोग अन्य भी शौचालय वगैरह भी करके चले जाते हैं, तो ये अपमान ही है, हमारे देवी देवताओं को अपमान हो रहा है। इस तरीके से किसी भी भगवान, सौंदर्यकरण के नाम पर ये जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। देखो इनकी इज्जत हमारे सर पर रखने के बराबर है, इनको मंदिरों में रखना है। जिनको मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं उस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज, थोड़े सौंदर्यकरण की चीज, इस तरीके से ये तो चाह रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर कोई माहौल खराब हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो यहाँ के एसएचओ साहब को जवाब देना पड़ेगा।
तो यहाँ के जो एसएसओ साहब हैं, एसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, उनको कहना चाहते हैं ये सारे चित्र डालें। जो यहाँ के एसडीएम डीएम है उनसे कहना चाहते हैं, जो यहाँ के पार्षद सरपंच विधायक एमएलए एमपी मंत्री है ना, ओए सुन मेरी बात, ये सारे चित्र तेरे क्षेत्र से हटने चाहिए। अगर नहीं हटे ना तो इसका भुगतान तुम्हें भरना पड़ेगा। फिर वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, किसी का भी हो, उसमें दिक्कत क्या है? पड़ेगा भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मंदिर के अंदर बाबा बैठे हुए हैं तो बाबा की आखिरकार यहाँ जरूरत क्या पड़ी? ईश्वर हमारे लिए आस्था का केंद्र है और यहाँ से हमारे बच्चे संस्कृति सीखते हैं। आप आज मुझे बताइए कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को जब यहाँ लेके आऊँगा तो वो क्या सीखेंगे यहाँ से? वो तो कहेंगे पापा हमारे भगवान पर थूका जाता है, हमारा हिंदू क्या है? हमारे हिंदू के नपुंसक बन गया है। जो लाखों की संख्या में इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो क्षेत्र का विधायक हो, चाहे दिल्ली का किसी भी सीट का विधायक हो, और तो और अनेकों निगम पार्षद जब यहाँ पर आते हैं और महंत जी के साथ फोटो खिंचा ले जाते हैं, उन्हें ये दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर हमारे ईश्वर के ऊपर कभी पान थूका जा रहा है तो कभी पेशाब की जा रही है। कब तक हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाई जाएगी? ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो तरीका है, पूरे देश में रुकना चाहिए। इसका मैं विरोध करता हूँ, और विरोध सिर्फ आज मरकट वाले बाबा पे खड़े होकर नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली की अनेकों गलियों में, अनेकों सड़कों पे और अनेकों फ्लाईओवरों पे जहाँ जहाँ भगवानों की आकृति को बनाया गया है या दर्शाया गया है, या तो प्रशासन मिलकर इन्हें हटवा ले। अल्टीमेटम दे रहा हूँ 1 हफ्ते का, जहाँ जहाँ से आएगी मुझे कॉल। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ भाई, राहुल पचौरी कट्टर हिंदू हिंदी में डालो, सोशल मीडिया पे जहाँ मर्जी मिल जाऊंगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। आप मुझे सर्च करो, मैसेज करो और डालो मुझे वीडियो, लोकेशन, कोई आए ना आए, पूरी टीम के साथ, दलबल के साथ पहुंचूंगा। आज मैं आवेदन भी कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ। शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो दे दनादन हम करेंगे। शासन प्रशासन इस चीज के लिए तैयार बैठे, बिल्कुल इस पे एक्शन, सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इस पर तो एक्शन तुरंत होना चाहिए। देगा, एक्शन बहुत जरूरी है। आप ही देखिए, हम ये हमारे कौन है? ये हमारे आराध्य हैं, देव हैं यार, ये हमारे आराध्य हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? ये सामने दिखाई दे रहा है, पीक मारी हुई है। देखो कितनी शानदार पीक मारी हुई है। अब ये मैं यूं नहीं कहता कि जिहादियों के काम है, इसमें कुछ हमारे भी बनारसी दादा जो बनारसी पान चबा चबा के थूक देते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि थूक किस पे जा रहा है। वो लोग उन लोगों में से हैं जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली है। ये वही लोग हैं जो आज अपने सनातन का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बता दूं, आज अगर सनातन का तुम सम्मान नहीं करोगे ना तो वो दिन दूर नहीं, तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे घरों से उठा लिया जाएगा। आज अगर अपने ईश्वर का तुम सम्मान नहीं कर पा रहे, आप मंदिर के सामने सम्मान नहीं कर पा रहे, और तो और ये तो एक मूर्ति, मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में लगभग 116 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। हिंदू चुप है। अरे भैया, यहाँ तुम दर्शन करने आते हो, अपने पड़ोस के मंदिरों को भी तो बचाओ, उसकी नैतिक जिम्मेदारियां लो। आखिर कब तुम असली सनातनी बनोगे? आखिर कब तुम अपने धर्म के लिए लड़ना चालू करोगे? सिर्फ सेल्फियां बड़े बड़े महंतों के साथ खिंचवाने से ये धर्म नहीं बचेगा। ये धर्म जब बचेगा जब जमीनी स्तर पर तुम अपने धर्म के लिए तत्पर तैयार रहोगे। जिस दिन आप ये भूल जाओगे ना, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, मुझे अपने धर्म के लिए तत्पर रहना है, उसी दिन ये धर्म बच पाएगा। वरना इसी प्रकार से कोई श्रद्धा, कोई निकिता किसी फ्रिज के अंदर मिलेगी, और तो लव जिहाद में नाम पे हमारी आने के बहन बेटियों को इसी प्रकार से मार दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर हमारे लोग नहीं सुधरे तो अभी ये कैमरा में लोग कहते हैं ना कि हमारी सरकार आने दो, मंदिरों को तोड़ देंगे, तो वो दिन दूर नहीं, आपको सच्चाई बता रहे हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। मंदिर के साथ साथ इस तरह की जो आस्था के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ हो रही है वो भी रुकना चाहिए। हाँ जी, बहुत बिल्कुल रुकनी चाहिए। हर चीज़ में गलत होता है ना कि हाँ भगवान जी हैं और उन पे जाके ऐसे टॉयलेट करा जा रहा है, या इन सब चीज़ों में गलत होता है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और भैया ने एक बात बोली कि बहन बेटी, हमें हर किसी की बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए। बस। बहन बेटी भी है, क्या नाम है आपका? दीपांशी गोस्वामी। हाँ दीपांशी, क्या कहेंगे आप? इस तरह का जो चित्रांकन किया जाता है दीवारों पर। हाँ जी सर, ये ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए। आप सबने देखा होगा कि अगर ये चित्र बनते हैं तो ये सिर्फ हिंदू भगवानों के बनते हैं। कभी आपने जीसस का चित्र देखा है कहीं पर? देखा है? क्योंकि वो अपनी चर्च में बैठे हैं तो उनका कोई चित्र नहीं बनाता। तो ऐसे इनका भी तो घर है, इनका भी तो अपना मंदिर है, इनका अपना स्थान है। ये वहाँ पे है, वहाँ पे इनका सम्मान है, मान है। यहाँ पे कौन सा सम्मान हो रहा है इनका? ठीक कह रही है। यहाँ पे लोग थूक रहे हैं। या मंदिर किस लिए बने हैं फिर? मंदिर इनको सम्मानित करने के लिए बने हैं। ये वहीं तो रहते हैं। ये वैसे तो सब ये स्थान जहाँ पर स्थान है उनको वहीं रहना चाहिए, बाहर क्यों चित्रित किया जा रहा है? जी बिल्कुल। और ये जो मुहिम बड़े भाई जी चला रहे हैं, ये भी तभी चल पाएगी जब भाइयों के साथ, देखिए आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा कि ये सनातनी भाई तो इतने सारे हैं, लेकिन जो सनातनी बहनें हैं उनका पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम है, क्योंकि लड़कियां आगे नहीं आती हैं भले किसी भी उससे।
से, जबकि उन्हें आना चाहिए। यहाँ पे बहुत से सनातनी भाई है वो जो डर के घर में बैठ जाती है ना कि नहीं हमारे साथ कल को कुछ गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इतने सारे सनातनी भाई है, वो क्या रिक्शा नहीं कर पाएंगे? तुम एक मुल्ले से डर रही हो, यहाँ पे इतने सारे सनातनी भाई है, क्या वो उस मुल्ले को सबक नहीं सिखा पाएंगे? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। सब भाई खड़े हैं, इनका कहना है, बहनों का कहना है कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल साथ है जी। जब हमारी बहनें हमारे साथ देंगी, जब सनातन के लिए काम करेंगी तो उनके पीछे हम जैसे जरूर खड़े। लेकिन कुछ सेकुलर लोग हैं जो जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपने धर्म को बेइज्जत करने में, अपने धर्म के लिए कुछ सोचने लिए। सेकुलर वेकुलर की बात नहीं, बात यह है कि धार्मिक आस्था पे जो चोट हो रही है, जिस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए। तो भैया तुम देख के आते हो सिर्फ मंदिर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हो कि भगवान के नाम लेके कुछ मांग लिया भगवान से हो गया? जब इतना सामने ही इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां की पेंटिंग कर रखी है, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है उसमें कोई गुटखा थूक रहा है, कोई पान मसाला थूक रहा है? क्या तुम्हारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस चीज को हटवाया जाए, रोक लगवाई जाए? क्या तुम्हारा ये कोई नहीं है कि तुम्हारे नहीं अपना ठेका लिया है कि हमारे धर्म को बेइज्जत करना है? क्या तुमने किसी और मजहब में देखा है कि किसी भी फ्लाई ओवर के नीचे सिर्फ अल्लाह भी लिखा हो? नहीं लिखा होता, क्योंकि वो अपने धर्म का कट्टर है। लेकिन अपने हम नहीं है, हमें तो बस भगवान के पास जाना, हमें कुछ मांगना है, हमारा हो गया। और सर देखिए, जैसे कि हम जब भी मंदिर जाता है, सेक्युलर मंदिर जाता है, तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगता है और वहाँ पे उनका सम्मान करता है, और बाहर आके इन्हीं पर थूकता है या फिर वॉशरूम करता है। तो क्या ये जायज़ है? 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा के वो ये कहता है मेरे को गाड़ी बंगला 10 लाख या जितने भी बस सब दे दो मेरे को। बस भगवान की इज्जत सेक्युलर मंदिर में ही करता है, या फिर सिर्फ बोलता है कि मैं मॉडर्न हूँ तो मैं मन में मान लेता हूँ, मेरे मन में राम है, मुँह पे राम नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आज एक बात और मैं कह रहा हूँ, आपने किसी मस्जिद के सामने, किसी चर्च के सामने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस प्रकार के नशीले पदार्थ बिक्री करते नहीं देखे होंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज मैंने इस छाया चित्र के लिए जो विरोध कर दिया है, आज ये शुरुआत हो गई है इस दिल्ली में। आपको 3 दिन बाद ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। या तो शासन प्रशासन इसे हटा देगा, या मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपनी बहनों के साथ मिलकर इसे हटा दूंगा। लेकिन हटा देंगे मतलब कैसे हटा दूंगा? मतलब इस पर लाल पेंट कर दिया जाएगा। मैं वोट देंगे आप? बिल्कुल अपने ईश्वर का सम्मान करता हूँ भैया, मैं क्यों थुकवाऊँ अपने ईश्वर पे? अब तक तो हमें फल फ्रूट दिए जा रहे थे थूक के, अब तक हमें यूरिन मिला के जूस पिलाया जा रहा था। तो भैया अब अपने ये थूक जिहाद जो चल रहा है ना, इस थूक जिहाद में अपने ईश्वर को शामिल नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, आगे की मुहिम में भविष्य की भी बता रहा हूँ, अगर मेरे मंदिर के आसपास किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ की बिक्री कोई व्यक्ति करता पाया गया तो सोच लो मेरे पास डंडे भी बहुत लंबे लंबे पड़े हुए हैं। या तो ये मंदिर प्रशासन इस बात को गहराई में ले ले, क्योंकि मेरा मंदिर पवित्र स्थल है, और मेरे पवित्र स्थल पर अगर कोई लाल पीले नीले हरे थूक करेगा ना तो ये मुझे शोभा नहीं। बिल्कुल वो कैसे सम्मानित है, लेकिन उसको एक कानूनी तरीके से आप एक जो लीगल। मैंने आपको बता दिया, हम इस देश के युवा हैं, हम आवेदन भी करेंगे, हम निवेदन भी करेंगे, और जब कोई नहीं मानेगा तो हम दे दनादन भी करेंगे। भाई दे दनादन नहीं करना चाहिए, आपको शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। जी क्यों शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए? अहिंसा दनादन वाले हैं। अहिंसा परमो धर्मा को हम कब तक देखें कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हम इस सनातनी इस चीज को क्यों मान जाते हैं कि धर्म हिंसा तथेवचा? जब हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आएगी तो हिंसा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अरे धर्म हिंसा नहीं सिखाता, शांति सिखाता है, इससे शांति से काम ले लीजिए ना। अहिंसा में 1947 में आप देख चुके क्या हुआ था। अहिंसा के बाद जो 1947 में हुआ था, ठीक है जी, देश का बंटवारा हुआ था, और वो जो वहाँ के थे यहाँ आ गए, और उन्होंने ये जो आजकल हमारे जो आराध्याओं का मजाक बनाना एक ट्रेंड में आ गया है। टाइलें लगाते हैं अपनी दीवार पे, कोई नाम होते वहाँ पे भगवानों की टाइलें लगाते हैं। कुछ लोग रील बना बना के मजाक बना रहे हैं, तो वो क्या है? गलत है, वो भी गलत है। तो गलत है ना, तो उसी को रोकने के लिए अगर प्रशासन नहीं करेगा तो जो राहुल भाई ने कहा फिर दे दनादन तो पक्का होगा, और जो रगड़ा जाएगा उसका होगा। हम तो कब से कहते हैं हम सनातनी है, वही सनातनी जो हम आवेदन करना जानते, निवेदन करना जानते, और भक्ताने पे दे दनादन करना भी जानते हैं। अहिंसा के पुजारी कब तक बने रहे? अहिंसा के पुजारी बने 1947 में, भारत देश के धर्म के आधार पर टुकड़े हुए, उसके बाद भी कैंसर की बीमारियां कैसे फैल रही हैं आपको ही पता है ना। हम अहिंसा के पुजारी थे, जब तक अहिंसा के पुजारी रहे तो मजार पीर मजार और मस्जिदें दिखी। आज अब हिंसा के पुजारी हो गए ना, तो उन पीर मजार मस्जिदों के अंदर से शिवलिंग निकल रही है। भाई साहब इस बात को आप मानो, हम मानते हैं कि यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा, और खुदने के बाद वहाँ से शिवलिंग निकलेगा, ये पक्का है, इस बात को आप जान लो। हम अहिंसा के पुजारी थे, हम अहिंसा के पुजारी थे, जब भी तो 1962 में मानसरोवर झील को चाइना को दे दिया। हम अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए तो 1971 में अवैध नागरिकता देकर बांग्लादेशियों को यहाँ बसा दिया गया। हम अहिंसा के पुजारी थे, इसी वजह से तो 1975 में इमरजेंसी लगा के हमारे लाखों जो राष्ट्रवादी लोग थे उनमें कहीं ना कहीं अत्याचार करे गए। हम अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए तो 1984 में सिख दंगे करके हमारे लाखों सिख दंगे भाइयों को मरवा दिया। आपकी बात ठीक है, इलेक्शन से पहले जो मुहिम आप छेड़ रहे हैं ना, वो पूरे देश में चलनी चाहिए। इस मुहिम के तहत कम से कम दीवारों पर
कोनों पर या फ्लाईओवर पर इस तरह की जो मूर्ति है या पेंटिंग है वो रुकनी चाहिए? जी सर। सर अभी आप कह रहे थे ना कि अहिंसा करनी चाहिए, तो आप ये बताइए, ये अहिंसा करना तो सीख गए सारे के सारे। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तब सबने तलवारें और शस्त्र उठा लिए थे, लेकिन अब अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है या कुछ भी गलत होता है तो अब सब मोमबत्ती उठा के चल देते हैं। ये अहिंसा का ही तो रिजल्ट है। जब तक हिंदू करना नहीं सीखेगा ना तब तक ये होता रहेगा। ये जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। दूसरे भी रास्ते हैं तलवार से रास्ते। आपने केस देखा था? आपने निर्भया का केस देखा था? वो लड़की कब की मर गई, उसको कितने सालों बाद मिला क्योंकि हिंसा नहीं करी। और आज अगर हिंसा इस देश में होती ना भाई साहब, तो बलात्कारियों के लिए ठोस कानून बन चुका होता। ये हिंसा ही तो नहीं हो पा रही। मैं तो चैनल के माध्यमों से बार बार एक बात कहता हूँ ना, धर्म की रक्षा करना, आत्म की रक्षा करना, उसके साथ में राष्ट्र की रक्षा करना, स्त्री रक्षा करना और गौ रक्षा करना, इसके लिए अगर तक बनना पड़े तो मैं गर्व से कहता हूँ कि राहुल पचौरी कट्टर हिंदू हिंसक है और ऐसा हिंसक बनकर रहना इस देश में बहुत जरूरी है। एक बात कहना चाहता हूँ सभी हिंदू समाज के बहन बेटियों से और भाइयों से, मूंछों पे यूँ ताव ना होता, मंदिरों में पूजा पाठ ना होता, आधा जाली टोपीदार होती और महाराणा प्रताप ना होता। तो भाई ये समझो, ये चीज़ें जो देख रहे हो, प्रतिमा जो बजरंगबली की जो पेंटिंग बनी पड़ी है ना, इस पे दुर्व्यवहार किया जाता है। कोई भी आते जाते थूक देता है, पान वगैरह थूक देता है। और मैं कहना चाहता हूँ भाई 110 करोड़ सनातनी भाई जाग जाओ, बांग्लादेश से तो सीखो कुछ। वहाँ के मंदिरों का फूंक दिया गया, वहाँ पे कितने लोगों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, घर में आगजनी हुई वहाँ पे। ये लगा लो अगर हमारे वीर शिरोमणि बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ना होते ना, तो आज पूरे भारत देश में ना अलीम कलीम सलीम होते। अरे वो ठीक बात है। तो दोस्तों ये जो युवा थे इस समय सड़कों पर थे, गुस्से में थे, इसीलिए लाल थे कि इनका कहना है कि इनसे इनकी आस्था बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है। उनको लगता है कि सड़कों पर कहीं भी भगवान की पेंटिंग कर दी जाती है, चित्र लगा दिया जाता है, मूर्ति लगा दी जाती है और कई लोग उसको प्रदूषित करते हैं। ये रुकना चाहिए, चाहे निजी तौर पर हो या व्यावसायिक तौर पर हो या फिर प्रोफेशनल तरीके से। जिस तरह से आप दिल्ली की दीवारों पर पेंटिंग्स देख सकते हैं, उसको तुरंत रुकना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी जायज़ और ठीक तरीका नहीं है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? और अगर आप सहमत हैं इन लोगों के गुस्से से, आप भी अपना गुस्सा जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अथॉरिटी तक ये चीज़ें पहुँचे। नमस्कार।